हाय बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो चीज़ें की थी कि एनपीआर का फॉर्मूला किस तरह से हमने यूज़ किया और किस तरह से हमने एनपीआर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। ठीक है, कोई वर्ड अगर दिया जाता है देन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज ए वर्ड वी हैव डिड इन द लास्ट क्लास। पिछली क्लास में बच्चों हमने वही किया था। अब और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। That is case here, permutation of objects when all the objects are not distinct. जो लास्ट हमने किया था when the objects are distinct, कोई 3 लेटर वर्ड दिया गया था जिसमें 3 के 3 लेटर्स अलग थे। अब हम यहाँ क्या है कि objects are not distinct, मतलब they may be some letters might be they are similar। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ ये आज मेथड करेंगे जिसमें व्हाट इज परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इसमें एक स्पेशल केस भी है बच्चों, आज हम लोग वो करेंगे। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक एग्जांपल अगर लूँ, दैट इज हियर सन। इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज this word, how many ways we can arrange, right? अगर आप फॉर्मूला के थ्रू करना चाह रहे हैं, there is 3 words are there, okay, and 3 at a time, that is 3p3, that is nothing but 3 factorial। ठीक है बच्चों, that is 3 factorial मतलब 3 into 2, that is how much here 6। इसको अगर आप आपके लॉजिकल करना चाह रहे हैं, that is your son, again it is change here s and o, मैं ओ एन और एन ओ चेंज कर रहा हूँ। अगेन एन इधर सामने आ जाए तो एन ओ एस हो जाता है, फिर एन एस इधर आ जाता है तो एन एस ओ होता है। फिर अगेन व्हाट वी कैन डू, अगर ओ इधर आ जाता है तो दैट बिकम ओ एन एस हो जाता है। और अगर इफ आई इंटरचेंज देम हियर ओ एस एन 1 2 3 4 5 6, सो आई कैन अरेंज 3 लेटर वर्ड्स इन 6 वेज। ठीक है, चलिए बच्चे, अगर अपार्ट फ्रॉम सन अगर कोई और एक वर्ड दिया जाता है, चलिए हम करता हूँ। एक वर्ड दिया गया है जो है वर्ड मॉम। अब यहाँ लास्ट में सन जो दिया गया था वहाँ एस ओ एन, ऑल द लेटर्स आर डिफरेंट थे, बट यहाँ मॉम में यहाँ हम देखते हैं कि 2 लेटर्स आर सिमिलर। देन अगर मैं यहाँ इसे अरेंज करता हूँ, चलिए M1 M और M थोड़ा मैं क्या करता हूँ टू बी अंडरस्टैंड, थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए इसको मैं M1 और M2 लिख देता हूँ। ठीक है, चलो आई वांट टू अरेंज हियर M1 हियर नाउ, राइट? ओके, नाउ बोथ आर इंटरचेंजिंग हियर, दैट बिकम M1 M2 हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट M1 M2 को इधर लेकर आ जा रहा हूँ मैं, M1 को इधर भेजा दे रहा हूँ, M1 O। नेक्स्ट M2 इज अगेन बोथ आर इंटरचेंजिंग, दैट इज O M1, राइट? चलिए, और मैं क्या कर सकता हूँ, O को सामने लाना है, O M1 M2, अगेन O हियर, बोथ आर इंटरचेंजिंग, दैट इज व्हाट हियर M2 और M1। ठीक है बच्चों, अब आप लोग जानते हैं M1 और M2 कुछ अलग नहीं है, वो था सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कहा था। अगर मैं इन्हें निकाल दूं, M1 और M2 को निकाल दूं और 1 और 2 M1 M2 को अगर मिटा दूं, ठीक है बच्चों, तो क्या बनता है बच्चों, दिस इज व्हाट वी गेट हियर। तो यहाँ देखेंगे कि देयर आर सम सिमिलर वर्ड्स। यहाँ MOM था, MOM, अगेन विल गेट इट हियर MOM, यहाँ बोथ आर सिमिलर। MMO, अगेन वी हैव MMO, बोथ आर सिमिलर, राइट बच्चों? अब OMM एंड अगेन OMM, तो यहाँ जब पेयर करें तो देयर आर टोटल 6 वेज निकल रहे हैं, बट अमॉन्ग दिस 6 वेज एक्चुअली 3 ओनली आर रिपीटिंग। सो हाउ मेनी आर रिपीटिंग हियर? 3 वेज। सो एक्चुअली व्हाट हियर वी कैन अरेंज इन हाउ मेनी वेज हियर? 3 वेज। 6 है, लेकिन 6 में 3 ओनली आर रिपीटिंग है। ओके, सो हाउ मेनी वी कैन अरेंज, हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज हियर मॉम? इन 3 वेज। सो देयर इज डिस्टिंक्ट व्हाट हियर परम्यूटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर not distinct, whenever we have the 2 3 objects
which are the similar, then we have to use different formula here. So the formula is here. What is the formula here? Here I will write it the formula here, boys. चलिए यहाँ जो फॉर्मूला बच्चों हम लोग यूज करेंगे, whenever the objects are not distinct, मतलब जब whenever the objects, some words or some letters are similar, we use the formula here. The condition is here: the number of permutation of n objects where p objects are of same kind, यानी identical है कोई words, कोई letters, and other are distinct, then formula is n factorial by p factorial. That is our formula. चलिए मैं इसे आपको लास्ट क्वेश्चन के सो कनेक्ट करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. वी हैव टेकन हियर MOM, राइट, मॉम. तो देयर आर हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? नंबर ऑफ वर्ड्स we denote it as by n here. n is equals to 1, 2, 3. So 3 are 3 words. ठीक है बच्चों. And number of identical words. Number of what here? Identical words. Number of identical words कितने हैं बच्चों? That is we denote by p. Okay. कितने हैं बच्चों यहाँ? 1, 2. So 2. Okay. So permutation. Is equals to 3 factorial by 2 factorial. ठीक है बच्चों. आप लोग जानते हैं 3 फैक्टोरियल को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? 3 into 2 फैक्टोरियल. 3 into 2 into 1 होता है, तो मैं उसे क्या कर रहा हूँ? 3 into 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ by 2 फैक्टोरियल. This 2 factorial cancel, so how much here? 3. तो हमने अभी तो देखा, अभी इससे पहले देखा था कि मॉम, इस लेटर को हम कितने वर्ड्स, कितने वेज में लिख सकते हैं. आइडेंटिकल, अगर हम आइडेंटिकल को काउंट करें तो टोटल 6 आर देयर, बट हम आइडेंटिकल को पेयर करें, उसे अगर एक ही अज्यूम करें, तो देन देयर आर हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज हियर? 3 वेज वी कैन अरेंज. तो बच्चों मैंने आपको जस्ट एक बेसिक चीज़ समझाई थी, इसको हम किस तरह से इसे प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है बच्चों, इसे देख लीजिए आप. चलिए बच्चों, अब यहाँ हम एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों को कि हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल आर देयर हियर. मतलब एप्पल जो वर्ड है इसको हम कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ जो लिखा गया है, पहले सॉल्यूशन. गिवन वर्ड जो दिया गया है हमारे पास है वो है एप्पल. ठीक है बच्चों. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, कितने लेटर्स है बच्चे मेरे पास यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5. सो देयर आर 5 लेटर्स. ओके. Where here P, see what is identical? क्या identical है? A is 1 time, P is of 2 times, L is of 1 time, and E is of what here? 1 time. So okay, where we can write here where P is of how many times here? P is of 2 times. P is 2 times. So okay, so permutation of word, permutation जो फॉर्मूला दिया गया था बच्चों, इन दिस केस है permutation of n things when p objects are of same kind. Permutation of n things when p are of same kind. क्या फॉर्मूला दिया गया था बच्चों? r is equals to n factorial by p factorial. ठीक है बच्चों. तो इसी तरह से how many ways we can arrange here? So total n मतलब बच्चों यहाँ 5 factorial by p factorial. p मतलब don't take this as p है. p मतलब जो which is same kind. कितने लेटर्स है जो सेम टाइम आ रहे हैं? How many times are there here? 2 factorial. Okay. A is how many times here? 1 factorial. L is how many factorial times here? 1 factorial. And again one is E is how many factorial? मतलब पूरे लिख सकते हैं बच्चों. A how many times here? 1 time. L is how many times? 1 time. E is how many times here? 1 time. P is how many times here? 2 times. So total number of objects by number of what here identical objects are total objects here, right?
तो यहाँ बच्चों हम देखते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तो मैं लिखूंगा यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख दूंगा, ठीक है। मैंने लेक्चर 1 में और लेक्चर 2 में मैंने इस चीज़ें क्लियर समझाया। बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की कोई वो नहीं है बच्चों, 1 फैक्टोरियल नथिंग बट 1, सो दिस इज 2 कैंसिल। और बचा कितना है बच्चों यहाँ 5 4 3, 5 4 जा 20, 23 जा 60, सो कितना हो गया बच्चों यहाँ 60। So how many ways we can arrange here? So the word apple can arrange in how many ways we can arrange boys? हम कितने ways में हम लोग arrange करेंगे यहाँ 60 ways में हम arrange करेंगे। ओके, उसमें हो सकता है A बाद में आए, P बाद में आए, L, whatever, in possible, all possible ways we can arrange apple in how many ways here? 60 ways। चलिए बच्चों हम और एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आप लोगों का कॉन्सेप्ट और स्ट्रेंथन होगा। एक मिनट अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन हमने और लिखा है जिससे हमें और आसानी होगी बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिया आर देयर। अब मैंने जो वर्ड चूज किया है बच्चों वो है अपनी कंट्री का नाम इंडिया। चलिए हियर तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। गिवन वर्ड व्हाट इज द गिवन वर्ड बॉयज? बच्चों यहाँ क्या है गिवन वर्ड? यहाँ इंडिया, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर्स जो है उसे हम डिनोट करेंगे n। नंबर ऑफ लेटर्स बच्चों हम उसे डिनोट करेंगे n। तो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 1 2 3 4 5 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है 5। ओके, नंबर ऑफ आइडेंटिकल लेटर्स कितने क्रम में बच्चों? यहाँ I is represent how many times here? 2 times, so we can write here 2. Okay, I is 2 times. तो permutation of word क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? n factorial by p factorial, ठीक है बच्चों, n factorial by p factorial। तो यहाँ बनेगा 5 फैक्टोरियल p नथिंग बट जो आइडेंटिकल है मेरे पास, वो क्या है मेरे पास आइडेंटिकल? I 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, ठीक है बच्चों। अगर आप यहाँ भी लिख सकते हैं या आप यू वांट टू राइट ऑल ईयर, ठीक है। I 2 टाइम्स, N 1 टाइम्स, D 1 टाइम्स, A 1 टाइम्स। इसे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इससे 1 फैक्टोरियल से कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ 5 फैक्टोरियल एज इट इज। 5 को मैं किस तरह से लिख रहा हूँ? 5 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 3 15। तो हाउ मच यहाँ 15। सो हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज हियर? 15 वेज वी कैन अरेंज हियर, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ बच्चों एक और भी, नाउ विल स्टार्ट द स्पेशल काइंड हियर, डिफरेंट काइंड हियर। यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ लेटर्स, सिमिलर लेटर्स, आइडेंटिकल लेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं। हाउ मेनी परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिसिसिपी आर देयर? फर्स्ट, हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज? तो ये वॉट एवर द लेटर्स आर गिवन, इससे कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन फ्रेम? दैट इज फर्स्ट थिंग, ठीक है। ये सेकंड पार्ट, इस क्वेश्चन को मैं सेकंड पार्ट समझता हूँ। इन हाउ मेनी ऑफ दिस परम्यूटेशन आइज डू नॉट कम टुगेदर, ये सेकंड पार्ट। चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ हम जाते हैं बच्चों। जो दिया गया है गिवन वर्ड, जो दिया गया बच्चों मुझे मिसिसिपी, ठीक है बच्चों, मिसिसिपी। यहाँ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं बच्चों? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 लेटर्स। वेर m is only 1 टाइम,
ठीक है, m is only one time. I 1 2 3 4. So I is how many times here? 4. Next S 1 2 3 4. S is 4 times. Again बचा है बच्चों यहाँ P. So P is how many times here? 2 times. ठीक है. So what here? Number of ways are permutation of word. Permutation of word. Mississippi. Okay. Total number of ways. Total number of words we can say. Okay. तो इसे मैं इसे लिख लेता हूँ. Total number of words. Total number of words. कितने बनेंगे बच्चों यहाँ total number of words? Total कितने हैं यहाँ? 11. 11 factorial by. Now we will write each letter in how many times it is repeating. We are writing first 1 factorial. अब I how many times here? 4 times. 4 factorial into S how many times here? 4 factorial. P how many times बच्चों यहाँ? 2 factorial. और M is how many times here? 1 factorial. ठीक है बच्चों, इसे आप सॉल्व कीजिए. इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसे हम. पहले मैं इसको इस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ. 11 फैक्टोरियल. 11 मतलब 11 10 9 8 7 6 5. इसको 4 फैक्टोरियल लिख चुका हूँ. ठीक है, बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज देयर. उसे 4 फैक्टोरियल को मैं किस तरह से लिख रहा हूँ बच्चों से? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 इंटू 1. 1 फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, 1 ही होता. तो इसको मैं इस तरह से कैंसिल कर सकता हूँ. 4 फैक्टोरियल एंड दिस 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल. ठीक है, नेक्स्ट अदर्स टर्म्स भी इसको कैंसिल करिए आप लोग बच्चों. कि व्हाट वी कैंसिल इन सिंपल वे हियर. 2 1s are 2 3s are कैंसिल. 3 3s are कैंसिल. ठीक है, ये कैंसिलेशन पार्ट है बच्चों. आपको जी बच्चों इसे हमने देखा है बच्चों. इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो 11 फैक्टोरियल नथिंग बट 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 सो ऑन. इसको मैंने 4 फैक्टोरियल इसलिए लिखा है कि ताकि नीचे 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए. दिस इज 4 फैक्टोरियल नथिंग बट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. 2 फैक्टोरियल नथिंग बट 2 इंटू 1. ठीक है, मैंने कैंसिल किया है बच्चों. कैंसिल करने के बाद जो आंसर आता है वो है 34650. आप कैलकुलेशन से भी कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं बच्चों. जिसका आंसर आएगा आपको 34650. ठीक है बच्चों, चलिए अब ये देखिए बच्चों आप. ओके, जी बच्चों चलिए हम नेक्स्ट इसके पार्ट पे आगे जाते हैं, जिसमें दिया गया था इन हाउ मेनी ऑफ दीज परम्यूटेशंस आइज डू नॉट कम टुगेदर. अगर हम मिसिसिपी में हम देख रहे हैं, अगर चाहते हैं कि अगर हम प्रीवियस जो हमने सॉल्व किया था वी गॉट आंसर. हाउ मेनी वेव्स वी गॉट आंसर हियर? इसमें 3 4 6 5 0 वर्ड्स कैन बी फॉर्म. जिसमें से हो सकता था आइज माइट बी कम टुगेदर मेनी टाइम्स. Eyes. When we are having, we are giving all chances to all letters here to come forward, backward, or to each other, to come with any others. Okay. So there are chances what here eyes can come in many ways. We don't want here. हम चाहते हैं कि eyes do not come. 3 4 6 5 zeros में everything is included. Eyes come together. We want only eyes should do not come together. How many ways we can arrange? तो चलिए हम इसे solve करते हैं. गिवन वर्ड जो बच्चों मेरे पास है, गिवन वर्ड वही है. गिवन वर्ड सिमिलर क्या है मेरे पास यहाँ? मिसिसिपी. ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं बच्चों मेरे पास? नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लेटर्स. नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं मेरे पास यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, आई को एक जगह लिखता हूँ. ओके, मैं हियर eyes together पहले मैं लिख रहा हूं. what here? number of ways I comes together. पहले मैं इसे फाइंड कर लेता हूं. I comes together. चलो बच्चों मैं इसे M S कितने बार है यहाँ? S S S S. ठीक है, P P. मैं I am writing I together all here.
आई एम राइटिंग टुगेदर ऑफ। ओके, पहले तो एक्चुअली हमें आई डू नॉट कम टुगेदर फाइंड करना था, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आई हाउ मेनी वेज आई कम टुगेदर वो फाइंड करता हूँ। उसके बाद में से जो ओरिजिनल हमारे पास नंबर है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें वही मिलता है, आई डू नॉट कम टुगेदर। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ बच्चों, मिसिसिपी में आई को अलग कर दे रहा हूँ, एंड आई एम अज्यूमिंग इट एज व्हाट हियर आई शुड कम टुगेदर, आई एम अज्यूमिंग इट एज व्हाट हियर वन लेटर, आई एम अज्यूमिंग एज ए वन लेटर। सो द टोटल नंबर ऑफ लेटर्स अब मेरे पास कितने हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स मेरे पास कितने हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 plus 1, so the total number of letters are how many are there here, 8 letters। आई को हमने टुगेदर किया है, आई को हमने एक समझा है, 4 आईज को मिला के एक समझा है, तो मेरे पास टोटल लेटर्स कितने बने बच्चों, मेरे पास यहाँ 8। सो व्हाट हियर परम्यूटेशन हियर, ऐसा कितनी बार आएगा, परम्यूटेशन इज हाउ मेनी टाइम्स विल गेट इट हियर, परम्यूटेशंस व्हेन आई कम्स टुगेदर, व्हेन आई कम्स टुगेदर इज इक्वल्स टू, टोटल कितने हैं मेरे पास यहाँ 8 फैक्टोरियल, ठीक है, इसको इंक्लूड करके, जिसमें से 8 में से इसको छोड़ दीजिए आप, ये एक आई ही समझिए, 8 में से एस हाउ मेनी टाइम्स आर देयर हियर, 4 टाइम्स, 4 फैक्टोरियल, एंड m is on 1 time, p is 2 times, so what here 2 factorial। ठीक है बच्चों, इसे कैंसिल करता हूँ। हाँ बच्चों, तो चलिए इसे सॉल्व किया है हमने। 8 फैक्टोरियल के माने हुए 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इसको मैं 4 फैक्टोरियल तक रोक रहा हूँ, क्योंकि 4 फैक्टोरियल के बाद 4 3 2 ये इसी के अंदर आ जाएगा, बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, नथिंग बट 2 ओनली। मैं इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है ना, इसे भी कैंसिल कर दो मैं, तो हो गया ये 2 1 2 4 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब मल्टीप्लाई कीजिए, आप कैलकुलेशन में कीजिए, तो बचा ये 4 7 फर्स्ट ऑफ ऑल से इजी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 5 20 26 120 127 बचा है 840, यहाँ आया है 840। तो यहाँ हाउ मेनी वर्ड्स कम आइज कम टुगेदर, कितने ऐसे वर्ड है टोटल मिसिसिपी में, जब पूरों को हम पूरा अरेंज करेंगे पॉसिबल वे, टोटल नंबर इज 34650 है, जिसमें से 840 जो है आइज टुगेदर आएंगे, टोटल आइज टुगेदर आएंगे। हमें इसने पूछा था हाउ मेनी वेज आई डू नॉट कम टुगेदर, हाउ मेनी टाइम्स आई डू नॉट कम टुगेदर, जिसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो व्हाट है नंबर ऑफ वेज, ये तो 840 है ना बच्चों, ये तो अगर करेंगे ये हाउ मेनी वेज है, नंबर ऑफ वेज आइज डू नॉट कम टुगेदर इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वी कैन फॉर्म इज हाउ मच हियर वी हैव देयर 34650, जिसमें से आइज टुगेदर आ रहे हैं 840, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है आई हाउ मेनी टाइम्स विल नॉट कम टुगेदर, सो राइट, तो 34650 माइनस 840 अगर कर देता हूं मैं, तो 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 4 1, 16 माइनस 8 8, एंड दिस इज 3 हियर, एंड दिस इज हाउ मच हियर 3, 33810, 0 0 0, 5 माइनस 4 1, 16 माइनस 8, 16 माइनस इज 8, यहाँ 3 बचा है, 3 एज इट इज 3, तो हाउ मेनी वेज व्हाट हियर आई डू नॉट कम टुगेदर, तो दिस इज अवर आंसर। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हेन देयर आर गिवन मल्टीपल व्हाट हियर लेटर्स, आइडेंटिकल लेटर्स, जिसमें से आप हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म, द फॉर्मूला इज नथिंग बट n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद अगर आई डू नॉट कम टुगेदर, आई कम टुगेदर, ऐसे जब हमें ब्लॉक के क्वेश्चन दिया जाता है तो किस तरह से सॉल्व करना है बच्चों, ये भी आप लोग समझ चुके हैं। चलिए और एक क्वेश्चन हम करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और एक क्वेश्चन हमने लिया है, वो है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। हमने अब जो चूज किया है वर्ड वो है मैथमेटिक्स, इन हाउ मेनी ऑफ देम वोवेल्स आर टुगेदर, ठीक है।
ये तो इस पर सेकंड पार्ट समझिए क्वेश्चन का। पहले तो हम इसके हाउ मेनी वेज मैथमेटिक्स कैन बी अरेंज हियर, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन हियर, गिवन वर्ड है मेरे पास यहाँ मैथमेटिक्स, गिवन वर्ड है मेरे पास यहाँ मैथमेटिक्स, ओके, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं बच्चों मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जिसमें से 11 लेटर्स, ठीक है बच्चों। जिनमें से वेयर m कम्स इन हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार आ रहा है ये? m 1 2, m इज 2 टाइम्स, ठीक है। a 1 2, a इज 2 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट t 1 2, t ऑल्सो 2 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट h, नो h, ओनली 1 टाइम, इसको इस तरह भी से ले सकते हैं, h 1 टाइम। नेक्स्ट e, अगेन e ऑल्सो 1 टाइम, ठीक है। a तो आ चुका है, m भी आ चुका है, t भी आ चुका है। i, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ i ऑल्सो 1 टाइम, और c is again 1 time and s also 1 time, ठीक है बच्चों। m 2 times, तो हो गया ना बच्चों पूरा यहाँ 2 + 2 4, 4 + 2 8 9 10 11, कुछ और ज़्यादा हो गया है। 2 + 2 4, 4 + 2 6 7 8 9 10 11, टोटल लेटर्स मेरे पास 11, ओके। सो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स वी कैन फॉर्म, total number of words can be formed is equals to 11 factorial total factorial by हम इसे डिवाइड करना है। what is this here? 2 factorial, next is again 2 factorial, फिर again t how many times? 2 factorial, ठीक है। अगर नेक्स्ट आप 1 1 1 1 अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो देयर इज नो चेंजेस, आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्योंकि आंसर आपको बहुत लंबा दिखता है तो 1 मत भी लिखिए, बट दिस इज व्हाट इज आवर आंसर हियर, 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज आवर आंसर हियर। सो ये है बच्चों इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज हियर, सो वे 11 फैक्टोरियल। चलिए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं हमें, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन भी करना है इसे सॉल्व। तो 11 फैक्टोरियल नथिंग बट 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 by 2 फैक्टोरियल के माने होते हैं बच्चों 2 into 1, 2 फैक्टोरियल अगेन 2 और 2 फैक्टोरियल हो गया 2, कैंसिल कीजिए आप लोग, मैं कैंसिल करता हूँ तो 2 2 कैंसिल हो गया इधर, अगेन इसे कैंसिल करो तो 2 और 2 2 सा कैंसिल हो जाता है, फिर अगर और कैंसिल करें तो ये 2 और कैंसिल हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगर इसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप कैलकुलेशन कीजिए, मैं भी कैलकुलेशन करके चेक करता हूँ, ठीक है। ये बहुत लंबा कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेटर से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम देखते हैं। हाँ बच्चों, इसका आंसर जो आता है हमें 498960, तो दैट इज मैथमेटिक्स। एक वर्ड में से अगर हम लेटर्स को पूरों को चार्ज दे, ऑल पॉसिबल वेज इफ वी अरेंज हियर, कभी m को सामने ले ले, कभी a को सामने ले ले, कभी t को सामने ले ले, if we change their positions, then how many words we can form is 4989600। ये हुआ इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब जो दिया गया है, हाउ मेनी ऑफ देम वोवेल्स आर टुगेदर। अब इसमें अगर हम चेक करते हैं तो वोवेल्स लेटर भी है और कॉन्सोनेंट्स भी, तो हाउ मेनी वेज वोवेल्स विल कम टुगेदर। चलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। इसे आप अच्छी तरह से देखिए, सेकंड पार्ट को जाने से पहले फर्स्ट पार्ट को समझना जरूरी है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। हाँ चलिए बच्चों, अब यहाँ देखिए कि हाउ मेनी वोवेल्स लेटर वी हैव, नंबर ऑफ वोवेल्स लेटर्स, नंबर ऑफ कितने हैं मेरे पास यहाँ, इज इक्वल ए, ठीक है, ई, फिर है मेरे पास ए, फिर है मेरे पास आई, ठीक है बच्चों।
ये क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी विल कम टुगेदर। चलिए अब इसमें से अलग कर देता हूं मैं, मैथमेटिक्स में से m a को मैं एक, क्योंकि वो टुगेदर आना है तो t को ले लिया मैं यहाँ, h को ले लिया मैं यहाँ, e तो इसमें आ गया, नेक्स्ट m भी ले रहा हूं मैं, ठीक है। अगेन a तो इसमें आ गया, t ले रहा हूं, ठीक है। a तो इस i तो इसमें आ गया है, फिर c ले रहा हूं, फिर s ले रहा हूं। नाउ दे शुड कम टुगेदर, सो a e a i, ठीक है। तो ये दे शुड वांट टू कम टुगेदर, तो हम इन्हें एक यूनिट समझेंगे, इसे ब्लॉक कर देंगे या सो यूनिट, एक यूनिट समझेंगे। तो हाउ मेनी लेटर्स, सो हाउ मेनी लेटर्स आर देयर नाउ हियर, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं बच्चों मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक हो गए 7, और इसे हमने एक समझा था, 1 समझा था, तो 7, तो टोटल हाउ मेनी आर देयर हियर, 8। सो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज। फिर हम यहां देखते हैं कि 8 फैक्टोरियल कितने बार, दैट इज नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज 8, नंबर ऑफ वेज वी कैन अरेंज 8 लेटर्स, सो दैट इज 8 फैक्टोरियल। फिर 8 फैक्टोरियल में हम देखते हैं कि m 2 टाइम्स आर देयर, सो m is 2 times 2 factorial, and we have t here and t here, that is also 2 factorial। ये बच्चों ये 8 लेटर्स को मैंने 8 लेटर्स को कितने वेज में अरेंज किया है बच्चों, 8 फैक्टोरियल बाय, दैट इज 2 फैक्टोरियल, m is 2 फैक्टोरियल, t is 2 फैक्टोरियल। अगेन हम a e a i इसमें से टोटल कितने लेटर्स है इसमें, 4 फैक्टर्स है, टोटल 4 लेटर्स है, जिसमें से फिर 2 भी और भी रिपीट है। मतलब अगर इंटरनली अगर हम इन्हें अरेंज करते हैं तो फिर वो कैसा बनेगा, ये 4 फैक्टोरियल बाय a is again 2 factorial, so 4 factorial by 2 factorial। इसे सॉल्व करते हैं हम बच्चों, तो 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसका आंसर चेक करते हैं कि हम कितने आएगा, कितना आंसर आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका आंसर हमने चेक किया है कैलकुलेटर, तो बचेगा 120960। तो दिस इज व्हाट हियर, सो नंबर ऑफ वेज i कम्स टुगेदर, नंबर ऑफ वेज i कम्स टुगेदर कितने आएगा, कितने बार आएगा बच्चों यहाँ, 120960 बार, कितनी बार i कम टुगेदर आएगा, ठीक है बच्चों। हमने अब तक जो भी किया है प्रॉब्लम्स, वो है परम्यूटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। अगर एक वर्ड में अगर लेटर्स अगर सिमिलर हो तो हमें किस तरह से करना चाहिए, आज की क्लास में बच्चों हमने ये सीखा है। नेक्स्ट क्लास में जो होगा लेक्चर 5 में, जिसमें हम हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ द गिवन वर्ड इफ वी अरेंज इन द अकॉर्डिंगली इन द डिक्शनरी, ठीक है। हम वो लास्ट लेक्चर 5 में सीखेंगे। आज की क्लास बच्चों आप लोगों को किस तरह से दिखी है, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ सजेशन हो आपके या कुछ कमेंट्स हो इस क्लास के बारे में तो ज़रूर आप इसमें मुझे चैट में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।